नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया रिपोर्ट। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह के भी चरित्रवान और विद्वान और नकारे लोगों को आपको ढूंढना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नजर अपनी सत्ता की तरफ घुमा सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन मोदी ने सोना कहा कि मत खरीदो और सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स 15% हो गया। 15% टैक्स लगा दिया सोने में। इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15 से 6 की थी, अब उसको 15 कर दिया। यानी कि अलग अलग तरीके से यह सरकार लूटने की व्यवस्थाएं कर रही है। अब आप दर्शकों को मैं बताऊं कि केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद आज यानी 13 मई को वायदा बाजार यानी MCX पर सोना 10,000 और चांदी 18,000 रुपए महंगी हो गई और शेयर मार्केट चंद सेकंडों में 10 लाख करोड़ रुपया आज इस वक्त हम लोग जब लाइव है तो क्रैश कर गया। कितना? 10 लाख करोड़। अब आंकड़े बड़ी लाजवाब है। आंकड़े जो बता रहे हैं 2020-21 का देख लीजिए। 2020-21 में जो 6 साल में 2.5 गुना हुआ है गोल्ड इंपोर्ट 6 साल में 2.5 गुना हुआ है। 2020-21 में 2.5 लाख करोड़, 21-22 में 3.4 लाख करोड़, 22-23 में 2.8 लाख करोड़, 23-24 में 3.8 लाख करोड़, 24-25 में 4.9 लाख करोड़ और 25-26 में 9.4 लाख करोड़। अब आप दर्शक सिर्फ यह समझ लीजिए कि मात्र यह मई महीने 12 दिन के अंदर, इसी मई के 2026 के 12 दिन में क्या हाल रहा है, ये इसे भी आप समझ लीजिए दर्शक। 1 मई 2026 को सोने का भाव 1,51,471 रुपया था। 4 मई जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन 400 रुपये की कमी 1,51,040 रुपये का रहा। 5 मई 2026 को 5 राज्यों के चुनाव के इथे आने के बाद 1,49,351, 6 मई को 1,49,220, 7 मई को 1,52,250 हो गया। अब 8 तारीख को 1,53,000 के आसपास गया। 9 मई 2026 को 1,52,240, 11 मई 2026 को 1,54,094 रुपया और 12 मई को 1,52,120 से 1,53,990 चला गया। अब 1,68,400 रुपया टिल डेट आज अभी इस वक्त जब हम लोग है 1,68,400 रुपया 10 ग्राम सोने का दाम है। यह मोदी जी का कारनामा है। अब आते हैं पूरी रात पीएम आवास के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के CJI और राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे तो उसके पहले CJI मौजूद थे। CBI डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी। CBI डायरेक्टर को लेकर के 60 अफसरों की फाइल थी। राहुल गांधी को इसकी सूचना नहीं दी गई थी और CBI डायरेक्टर चुनना था। राहुल गांधी पहुंचने के बाद 60 फाइलें उनके सामने रखी गई और कही गई कि इसमें से आप अपनी राय रखिए।
जिस फाइल के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, उसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए उसकी जांच करने के लिए, और सीबीआई डायरेक्टर सुनना था। सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई सूर्यकांत और मोदी के बीच सब कुछ सेट हो चुका था। राहुल गांधी के हाँ या नो ना कहने का कोई मतलब अर्थव्यवस्था था नहीं। ऐसे में राहुल गांधी ने डिसेंट नोट लिखा, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन रबर स्टाम्प नहीं, कि आपके अनुसार दूसरे को सताने के लिए ईडी का डायरेक्टर चुना जाए। आपने यह फाइल हमें पहले क्यों नहीं दी इसकी जांच करने के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर को चुनने की समिति को जरूरी जानकारी न दे करके, जो उसका जरूरी जानकारी था लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बताया गया, न देकर सरकार ने इसे सिर्फ औपचारिकता बना दिया है। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टंप नहीं है। मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़ करके इस पक्षपाती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता, और यह कह करके वहां से उठ करके राहुल गांधी चले गए। अब ऐसे में यह सरकार के खाके हैं जो आप दर्शकों को मैंने बताया। अब एक कहावत गांव देहातों में कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। गांव देहातों में अक्सर इस कहावत का उपयोग होता है, लेकिन अब जैसे लगता है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली उपदेश देगी, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि जो स्वयं को न देखे और दूसरों को देखे, दूसरों को बंदिशें लगाए, तो उसे उपदेश ही देना कहा जाता है। ऐसे में अब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या विधायक जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, तो अपनी गाड़ी में 3-3 लोगों को लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं अपने काफिले में थोड़ी कटौती करूंगा, भले हमारी जान को कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सुरक्षा में कमी करूंगा। तो कल आसाम में तो एक विधायक 700 गाड़ियां लेकर के पहुंचे, तो कल कटौती क्यों नहीं किए? उपदेश तो कई महीने से दे रहे थे, कई दिनों से दे रहे थे, 2014 से उपदेश ही तो दे रहे, क्यों नहीं किए? यह सभी रैलियां जो जा करके रोड शो कर रहे थे आप, तो वह क्या तमाशा कर रहे थे? अब ऐसे में इसका क्या असर पड़ेगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अब एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी संकट वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। एनडीए गठबंधन संकट में है और 30 विधायकों ने छोड़ दिया है मोदी का साथ एक झटके में। एडीएमके के 30 विधायकों ने आज आधिकारिक तौर पर टीवीके विजय थलापति को तमिलनाडु में समर्थन दे ही दिया, और एडीएमके अब आधिकारिक रूप पर टूट गया। वह एडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का 25 से 30 सालों से हिस्सेदार था। अब एनडीए के टूटने का कारण नरेंद्र मोदी बताए जा रहे हैं कि इन्हीं की वजह से टूटा है। जब विजय थलापति आज बहुमत साबित कर रहे थे तमिलनाडु विधानसभा के अंदर, 3 दिन का वक्त दिया गया था, तो जो राज्यपाल विजय थलापति को 4 दिन तक दौड़ाते रहे, सरकार बनाने की इजाजत नहीं दिया, कहा कि 118 कर लीजिए, वह विजय थलापति 141 विधायकों का सपोर्ट और समर्थन उनको प्राप्त हुआ है विधानसभा में। मुंह पे कालिक पुत गई ना। और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक वॉकआउट कर गया वहां से, मुंह दिखाने लायक नहीं था, मुंह पे कालिक पुत गई थी, क्योंकि उसका राज्यपाल रोक रहा था सरकार बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जिसे तमिलनाडु की जनता ने जनादेश दिया था। एडीएमके के विधायकों ने कहा कि टीवीके को तमिलनाडु की जनता का जनादेश है, हम उसको समर्थन देंगे, हम एडीएमके का एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं हमेशा के लिए। हमें मतभेद वाली राजनीति नहीं करनी है, हमें तमिलनाडु की जनता के जनादेश की राजनीति करनी है। और टीवीके को एक झटके में समर्थन दे दिया।
अब घर के न घाट के कहीं के नहीं रही है टीएमके। स्टालिन अपने बोल बदल दिए हैं, डीएमके के जो कांग्रेस से नाता टूट गया, दोस्ती टूट गई, खत्म हो गया, जो कह रहे थे अब अपनी भाषा पर लगाम लगाकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है, हम कैसे छोड़ सकते हैं कांग्रेस को। यानी कि समझ आ रहा है। अब आते हैं इस सरकार पर कि इस सरकार ने सोने में हिसाब बना दिया। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेश दौरे पर, कई देशों की यात्रा पे रहेंगे 8 से 10 दिन। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल जाएंगे भ्रमण करने, ऊपर से भगवान से आदेश आया है और उसका आदेश का पालन करने के लिए जा रहे हैं हवाई जहाज से, 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज से। और जो तेल खर्च करने के लिए और तेल खाने के लिए मना कर रहे हैं वह फ्यूल खर्च करने जा रहे हैं। फ्यूल समझ रहे हैं ना, हवाई जहाज में फ्यूल भरा जाता है और गाड़ियों में तेल भरा जाता है, होता है उसका अलग अलग परिभाषा होती है। वह कॉस्टली ज्यादा होती है या थोड़ा कम कॉस्टली होती है। तो कम कॉस्टली है आप उपयोग मत कीजिए, ज्यादा कॉस्टली है मोदी जी उपयोग करेंगे, क्योंकि आपके पैसे को उड़ा रहे हैं, वह अपने पैसे को नहीं उड़ा रहे। इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है इस देश के अंदर, लेकिन इस देश को बहुत बड़े एक संकट में डाल दिया गया। अब ऐसे में इस सरकार जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, अब एनडीए में बड़ी टूट आने वाले दिनों में होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी भी बड़ी संकट में है और चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी बहुत बड़े संकट में है। और नरेंद्र मोदी के इन रास्तों से उन्हें अब डर लगने लगा है कि उन लोगों की पार्टियां बचेंगी या तोड़ दी जाएंगी। लेकिन जिस तरह एनडीए को छोड़ा है 30 विधायकों ने एक झटके में, उससे मोदी सरकार सहमी हुई है। लेकिन इसीलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस सब का इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी के बयानों को एक बार फिर आप दर्शक बड़े ध्यान से समझिए। राहुल गांधी ने कहा सीबीआई डायरेक्टर को चुनने की समिति को जरूरी जानकारी न दे करके सरकार ने इसे सिर्फ औपचारिकता बना दिया है। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टंप नहीं है। मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़कर इस पक्षपाती प्रक्रिया, जो पक्षपात के तौर पर सीजीआई और प्रधानमंत्री गले मिल करके जो काम कर रहे हैं, उस प्रक्रिया का हिस्सा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नहीं बने और डिसेंट नोट लिख दिया। अब वह दर्ज होता है कि इसमें विपक्ष की सहमति नहीं थी और रबर स्टंप का यूज किया गया कि मैं रबर स्टंप नहीं हूं, यानी कि पक्षपात किया गया उस अधिकारी को चुनने में। कोई बात होता है तो लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन उसी सीबीआई को अपना मोहरा बना करके खड़ा किया जा रहा है। अब क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में फिर उनको लोगों को सताना है, विपक्ष को कमजोर करना है, शिकंजा कसना है। अब ऐसे में स्थितियां बेकाबू भी हो रही हैं और मोदी जी की संकटें भी बढ़ रही हैं। अब नीट को लेकर के मामला उलझ सा गया है। नीट में पेपर लीक जो हुआ है वह एक ऐसी प्रक्रिया के तहत हो रहा है जैसे लग रहा है कि उसमें सरकार का हाथ है। अभी तक जो पेपर कैंसिल हुए, जो भी कैंसिल हुए, उन सब में कहीं न कहीं इन अधिकारियों का हाथ माना जा रहा है। उसके कई सारे सबूत देश के सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। अब दूसरी चीज, सोना पर 15% ड्यूटी अपनी बढ़ा दी, पेट्रोल पर भी इससे ज्यादा ड्यूटी बढ़ाने की बड़ी तैयारी हो रही है। मैंने कहा मोदी ने संकट में डाल दिया। पेट्रोल डीजल पर इससे भी ज्यादा ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल 200 रुपया लीटर तक जाने का अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है, जल्द से जल्द। और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कि अब उसके साथ साथ और कई चीजों के दाम बड़ी तेजी से बढ़ने जा रहे हैं और सरकार अपनी ड्यूटी लगातार उस पर डिसाइड करती जा रही है। अब आपके ऊपर है, आप सामान खरीदें न खरीदें, किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे।
लेकिन मोदी जी ने अब एक प्रक्रिया के तहत इस देश को लूटने का व्यवस्था तैयार कर लिया है, चूंकि सरकार के खजाने खाली हैं। अब प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं 8-10 दिन के लिए, प्रधानमंत्री अगर रसिया जाते, ईरान जाते, इराक जाते तो शायद हमारे देश की समस्या कुछ सुलझ सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री वैसे जगहों पर जा रहे हैं जहां पर देश को नहीं, अडानी को फायदे हो सकते हैं। तो यह देश किधर जा रहा है और हमारे देश की सरकार कर क्या रही है, और देश को इमोशनल ब्लैकमेल और एक ऐसे कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है जिसकी कीमत इस सरकार को कम, इस देश को ज्यादा चुकाना पड़ेगा। और 25 लाख बच्चों का तो इधर भविष्य खराब हो ही गया नीट पेपर लीक होने से, लेकिन कहा जा रहा है जो पेपर लीक हुआ बहुत भारी मात्रा में पैसे की धन उगाही उसमें हुई है। तो सरकार किस दिशा में आपको लेकर के जा रही है, आप इस बात समझ सकते हैं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर का भी कोई किसी की हिम्मत नहीं है बोल सके, क्या वजह है हम लोग नहीं जानते, यह वक्त बताएगा। लेकिन उपदेश तो दे रहे हैं लोग, भाजपा के नेता लोग उपदेश दे रहे हैं, उपदेश देने में माहिर है, बाकी कर्म उनके एक पैसे की भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि संकट में तो डाला ही है मोदी जी ने, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कहावत कहते हैं कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, तो बिल्ली हज को नहीं गई, 100 चूहे खा करके बिल्ली उपदेश दी कि भाई देखो तुम चूहे मत खाओ, चूहे खाना अच्छी बात नहीं, खुद खा रही है लेकिन कह रही है कि आप मत खाओ। और एनडीए गठबंधन एडीएमके से 30 विधायकों ने छोड़ करके इस बात का संकेत दे दिया कि एनडीए के सहयोगी दल विचार कर लो, अब भी अगर नहीं समझे और साथ नहीं छोड़े तो फिर आपका जनता साथ छोड़ देगी। तो इससे एनडीए गठबंधन अब संकट में भी आता हुआ नजर आ रहा है और मोदी जी इमोशनल ब्लैकमेल में उलझे हुए हैं। असर कितना पड़ता है और देश मानता कितना है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।